नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और 6 जनवरी को पानीपत में होने वाली उनकी रैली के बारे में। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। यात्रा 5 जनवरी को एक बार फिर से हरियाणा में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा 5 जनवरी की शाम पानीपत जिले के सनौली खुर्द गांव से हरियाणा में एंटर करेगी और ये पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से हरियाणा में प्रवेश करेगी और 6 जनवरी को पानीपत में एक जनसभा होगी। 7 जनवरी को यात्रा करनाल से होकर गुजरेगी और एक दिन बाद कुरुक्षेत्र में होगी। 10 जनवरी को एक दिन का विश्राम होगा और 11 जनवरी को यात्रा अंबाला पहुंचेगी और फिर पड़ोसी राज्य पंजाब में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के लिए 19 जनवरी को हिमाचल प्रदेश से भी गुजरेगी और 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी और फिर 30 जनवरी को राहुल गांधी तिरंगा फहराकर इस यात्रा का समापन करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है और आपको बता दें कि 5 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में एंटर करेगी और 6 जनवरी को पानीपत में राहुल गांधी की महारैली होगी। तो खास खबर में आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और 6 जनवरी को पानीपत में होने वाली उनकी रैली को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, और ओंकार सिंह जी, प्रवक्ता है इनेलो के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। बजरंग दास गर्ग जी, आप ही से डिबेट की शुरुआत करता हूं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है और 5 जनवरी को यात्रा हरियाणा में आ जाएगी और 6 जनवरी को पानीपत में रैली होनी है। क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, एक तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं जी, रैली 6 तारीख की जो रखी गई है जी, उड़ा का पानीपत में सबसे बड़ा ग्राउंड है, 13-17 नंबर ग्राउंड है। जी हाँ, वो वहां पर रैली ऐतिहासिक होगी। मैं अभी भी पानीपत ही बैठा हूं। जी, हमारी प्रथम चरण के अंदर जो हरियाणा के अंदर आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करी जी, 21 तारीख 22, 23 3 दिन हरियाणा में रही। जहां तक 21 तारीख को 6 बजे सुबह 6 बजे इतनी भारी ओस पड़ती है, आदमी से आदमी नहीं दिखता। उस ओस के अंदर 6 बजे रैली करी, जलसा किया और वहां झंडा जो राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष जी ने और मुख्यमंत्री जी ने वो झंडा हमारे प्रदेशाध्यक्ष उदयभान जी को तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंपा। उसके बाद 3 दिन वो पद यात्रा चली, बड़ी ऐतिहासिक यात्रा रही और 24 तारीख को वो दिल्ली में प्रवेश कर गई। इसी प्रकार 5 तारीख को अब हरियाणा में प्रवेश करेगी। 5 तारीख को रात को पड़ाव भी हरियाणा में होगा और 6 को रैली करेंगे। 6 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 तक हरियाणा में रहेगी। उसके बाद ये पंजाब के अंदर साइड में प्रवेश करेगी। और जहां तक आप बजरंग दास गर्ग जी, एक सवाल और है, सुन लीजिए। आप जो तमाम जगहों पर दूसरी पार्टी के लोगों को भी यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रित कर रहे हैं, हरियाणा में भी किसी को दूसरी पार्टी से निमंत्रित किया गया है क्या? देखिए पांडे जी, पूरे हरियाणा के अंदर जी, ये परसों जब यहाँ कार्यक्रम थे, अलग अलग जनसभाएं रखी हुई थी, कम से कम 300-400 आदमी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर और जेजेपी छोड़कर पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, जिसके अंदर अपने नगर परिषद का जो डिप्टी मेयर था वो भी आया है, कई संस्थाओं के प्रधान आए हैं, कई पार्षद आए हैं, काफी सरपंचों ने भी पार्टी ज्वाइन की है और भारतीय जनता पार्टी का दुकान खाली होती जा रही है। और जहां तक कि ये भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा भारी समर्थन पूरे देश के अंदर मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी, आपको रोकना चाहूंगा। सत्यव्रत शास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से फोन लाइन पर। सत्यव्रत शास्त्री जी, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है जी।
बजरंग दास गर्ग जी की बातें आपने सुनी होंगी कि अपार जन समर्थन मिल रहा है हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा की, और कई लोगों ने पार्टी भी ज्वाइन किया कांग्रेस। ये बड़ा हास्यास्पद बयान है गर्ग साहब का कि भाजपा के लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। ये भूतों में भविष्य न हुआ न होगा, ये तो मेरा इनके ऊपर टिप्पणी है। दूसरी बात, आप कांग्रेस जोड़ने के लिए चले और भारत का नाम लेके चल रहे हो। भारत तो भैया पहले का जुड़ा हुआ है, और जिस भारत के टुकड़े कांग्रेस के सत्ता प्राप्ति के लिए किए थे वो अभी दूर हैं। उनके बारे में आपके नेता ने कोई बयान दिया नहीं है कि भाई जो बांग्लादेश पाकिस्तान 47 में कांग्रेस के नेतृत्व में अलग हुए थे उनके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है। तो भारत तो जुड़ेगा जो वो पिछले हमारे टुकड़े जुड़ेंगे। अब कांग्रेस जोड़ने का जो नाटक और भारत का नाम लेकर जो आप काम कर रहे हैं, भारत इतनी बड़ी चीज है जिससे आपके जो नेता है जिसका स्तर है वो उनसे बड़ा नहीं है जिसने इसके टुकड़े किए थे। इसलिए आप भारत जोड़ो का नारा देकर अपनी पार्टी को जोड़ने के लिए जो चले थे उसमें कहाँ कामयाब हुए? कौन कौन लोग जो थे आपको छोड़कर गए थे वो वापिस आ गए? एक दो का नाम बताएं तो लगेगा कि देखो वो कांग्रेस छोड़ गए थे वो आ गए, वो कांग्रेस छोड़ गए थे वो आ गए, आने की संभावनाएं हैं। आपने बाकी जगह पर जिस प्रकार के नेताओं को आमंत्रित किया था, ऐसे हरियाणा में किसी पार्टी के नेता को नेतृत्व के लिए सहयोगी के लिए कई बार इन लोगों के साथ आपकी ओंकार सिंह जी बताएंगे जल्दियां बैठी हैं, इनके किसी नेता को आपने आमंत्रित किया कि भैया आओ साथ चले, या आम आदमी पार्टी के किसी नेता को कहा उसने हाँ की हो तो बात करे, अन्यथा तो बात बताने के लिए तो बात कहते रहेंगे, लेकिन जो उद्देश्य है जोड़ने का, मैं तो वो कांग्रेस जुड़ी और मैं भारत जोड़ने की संकल्पना में उसके पीछे इनका कोई विचार आया। ठीक है ओंकार सिंह जी, सत्यव्रत शास्त्री जी भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपके किसी नेता को निमंत्रण मिला है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए? और मेरा सवाल यह है कि आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं? 2024 में चूंकि इलेक्शन है, लोकसभा का भी है और हरियाणा में विधानसभा का भी चुनाव है, तो आपकी पार्टी इसको किस तरीके से देखती है? दोनों सवालों का जवाब दीजिए। सबसे पहले तो दुर्गेश जी, मैं अपने भाई की बात का जवाब दे दूं। देखिए हमारा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसमें इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? प्रत्येक पार्टी स्वतंत्रता है, हम भी स्वतंत्र है, तुम भी स्वतंत्र हो, कभी तुम भी तो हमारी गोद में बैठे थे, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हमारी क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है, आप अपनी पार्टी का ख्याल रखो, हमारी बात छोड़ दो। देखिए आरएसएस, बीजेपी और जनसंघ, इनका 0% भी योगदान नहीं है भारत को आजाद कराने में। ये सिर्फ दूसरे के किए पे मोहर लगाने की कोशिश करते हैं बस, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है। अब मैं आना चाहूंगा भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर। देखिए प्रत्येक पार्टी को अधिकार है वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई भी यात्रा करे, कोई भी रैली करे। नहीं ये ठीक है, ये तो एक बार पहले भी आप कह चुके हैं और सारी पार्टियां ऐसी यात्रा निकालती रहती हैं। सवाल मेरा यह है कि क्या आपकी पार्टी के किसी नेता को निमंत्रण मिला है यात्रा में शामिल होने के लिए? क्योंकि दूसरे स्टेट में कई जगहों पर देखा गया कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं ये दूसरे पार्टी के नेताओं को भी अपनी यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रित कर रहे हैं। तो मैं ये बता दूं, भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छी बात है, क्योंकि विपक्ष में भारत में कांग्रेस ही है और लोकतंत्र तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक विपक्ष मजबूत न हो। भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छा प्रयास है कांग्रेस का और इससे उसको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे, लेकिन हरियाणा में क्योंकि इनकी फूट है, उस फूट के कारण कहीं ना कहीं इनको नुकसान होगा उसका। अगर ये फूट को कवर कर जाते हैं तो इनको नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात, प्रत्येक पार्टी को मैंने बोला अधिकार है, ये अपनी फूट को कवर कर लेंगे तो आपका नुकसान तो होगा। सुनिए, नुकसान किसी का नहीं होगा। जिस व्यक्ति की मंशा, जिस व्यक्ति का दिल भावना जिस पार्टी के साथ जुड़ी होती है वो हमेशा उसी के साथ रहती है। नहीं जो होते हैं, जो सियासत में तो यही फार्मूला है, विपक्ष का नुकसान होगा तो सत्ता पक्ष का फायदा होगा और सत्ता पक्ष का नुकसान होगा तो विपक्ष के लोग सत्ता में आएंगे। एक का नुकसान ही दूसरे के लिए फायदे का सबब होता है। दुर्गेश जी, मैं किसी के नुकसान की बात नहीं कर रहा, ये व्यक्ति की, जनता की भावना किसी न किसी दल से जुड़ी होती है और जिस दल से जुड़ी होती है उसी दल से जुड़ी रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ थाली के व्यंजन मलाई चाटने के लिए इधर से उधर जरूर हो जाती है, लेकिन आमतौर पर विचारधारा में तब्दीली नहीं होती। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, कुलदीप बिश्नोई जिसका पूरा कुलवा कांग्रेस में रहा, क्या उसकी विचारधारा बीजेपी से मिल जाएगी? कतई नहीं मिलेगी। वो सिर्फ और सिर्फ अपने
लालच के लिए अपने ऊपर के दर्द से वो वापस लेने के लिए बीजेपी में शामिल हो गया। अब मैं आना चाहूंगा, हमारी भी 20 फरवरी से पद परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में, उसमें भी जनता जाएगी। देखिए, प्रत्येक पार्टी अपने पास जनता को आकर्षित करने के लिए कार्य भी करती है, धरातल पर जनता का साथ भी देती है और यात्रा भी निकालती है। कांग्रेस की तरफ से अगर इनेलो को कोई निमंत्रण आएगा तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने डिसाइड करना है, जो डिसाइड करेंगे हम उनके कहने को बच चलेंगे। इसमें अगर हमारा कांग्रेस की यात्रा में शामिल होना ना होना, हमारा उनके साथ गलबैया पाना ना पाना, इसमें शास्त्री जी को दिक्कत क्या है? इनके पेट में क्यों दर्द है? मैं गोली का नाम बता देता हूँ, अगर ये गोली खाना चाहे तो गोली खा ले, पेट में दर्द न करे। और एक बात और सीख देना चाहूंगा, किसी दूसरे की तरफ देखने से अच्छा है अपनी थाली की तरफ ध्यान दे। आपकी थाली सब 0 पे सिमटेगी, हम तो 1 पे बैठे हैं ना, 0 पे सिमटेगी, याद रखना। ठीक है। बजरंग दास गर्ग जी, पानीपत में जो रैली होनी है उसमें कितनी तैयारियां है, कितनी जबरदस्त रैली होगी? जी, पूरा पानीपत जिला जी, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे यह प्रश्न क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर पहुंचे थे कार्यकर्ताओं की बैठक में और उन्होंने यह कहा था कि पानीपत में ने कई बार इतिहास बदला है और इतिहास भी इसका गवाह रहा है। पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई और तीनों ने इतिहास बदल दिया देश का। तो आप किस तरीके से देखते हैं? ये बिल्कुल सही बात है, हुड्डा साहब ने सही बात की है। पानीपत में हमेशा इतिहास बदला है और नेशनल हाईवे के ऊपर सेंटर में पानीपत पड़ता है। और मैं यही बताना चाहता हूं, लाखों की तादाद में आप देख लेना कि भारतीय जनता पार्टी तो नहीं जी हर चीज को मजाक बनाती है और झूठी बात करके झूठे नारे देके लोगों को जो मूर्ख बनाने की नाकाम कोशिश करती है। मगर कहते काठ की आंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। 2 बार इनकी झूठ चल पड़ी। ये वो लोग जो कहते थे अब की बार 75 पार 40 में रुक गए। वो दूसरी पार्टी कहती थी अब की बार भाजपा यमुना पार, दोनों बन गए यार और एक उसकी गोदी में जाके बैठ गए भारतीय जनता पार्टी को और मार खाने लग गए। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। आज हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है, पूरी तरह से बदलाव चाहती है। आज प्रदेश का किसान, कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति दुखी है। मैं पानीपत बैठा हूँ, आज मैंने उद्योगपतियों की मीटिंग रखी हुई है 1 बजे, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी रखी हुई है, ट्रांसपोर्ट एरिया में भी रखी हुई है, मैन बाजार में रखी हुई है। पर लोगों में इतनी बड़ी भारी नाराजगी है। ये जो लोग कहते हैं हमें रोजगार दे दिया, हम रोजगार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का 8 साल पूरे होने पे एक ज्ञान आया कि हमने उद्योग के माध्यम से 12,60,000 जनता को रोजगार दिया। इससे बड़ा झूठ का परिंदा हो नहीं सकता। ये जरूरी उन्होंने किया। कई लाख लोगों को बेरोजगार करने का काम इस सरकार ने किया। आज बेरोजगारी में हरियाणा देश के अव्वल स्थान के ऊपर है, महंगाई चरमसीमा पर, कानून व्यवस्था की स्थिति आज हरियाणा पूरे देश के अंदर अव्वल स्थान के ऊपर है। और जहां तक कि मैं बताना चाहता हूं, ये लोग कहते थे अब की बार हम जो 60 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल 35 रुपए देंगे और आपके सामने पांडे जी ने 100 पार कर दिया। गैस, रसोई गैस जो 410 रुपए गैस सिलेंडर 2014 तक होता था, इन्होंने कहा था हमारा राज आ जाइयो 250 रुपए कर दूंगा और आज वही सिलेंडर गैस का 1070 पार कर गया। आप एक को बात देखो, जिस पर 3 रुपए 24 पैसे पेट्रोल डीजल पर एक्साइड ड्यूटी थी, उस पर 825 एक्साइड ड्यूटी बढ़ा दी। जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक दूध पर, दही पर, लस्सी पर, कपड़े पर, चीनी पर, खेती में ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, आपकी बातों का जवाब ले लेते हैं सत्यव्रत शास्त्री से। शास्त्री जी, आपने बजरंग दास गर्ग जी की बातें सुनी और इसमें मैं अपना एक सवाल ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि पानीपत ने 3 बार इतिहास बदला है और यह गवाह है कि तीनों बार दिल्ली पे चोट किया है पानीपत ने। पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई और तीनों बार दिल्ली की तख्त बदली है और कांग्रेस पार्टी इस बार पानीपत से दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों को टारगेट करना चाहती है। आप देखिए कि पानीपत की 3 लड़ाइयों में हारा कौन था और जीता कौन था।
हारने वाले भारत के लोग थे जी। और ये उसी भारत को हराने के लिए तैयार बैठे हैं। तो पानीपत का संग्रामन जो है वो अहिरवाल की धरती हेमचंद्र विक्रमादित्य ने भी लड़ी थी। दुर्भाग्य से उनका उस युद्ध के अंदर मौत हुई थी, लेकिन वो यदि उस पक्ष की ओर खड़ा होना चाहते हैं तो ये देश चौथी लड़ाई के अंदर उन आतताई ताकतों को प्राप्त करने के लिए सक्षम है जिन्होंने पानीपत को जीतने का काम किया था। आज इस समय के लिए बजरंग दास गर्ग जी, बजरंग दास गर्ग जी, आप बोलिएगा अपनी टर्म में प्लीज। बजरंग दास गर्ग जी, सुनिए बजरंग दास गर्ग जी प्लीज सुन लीजिए, आपके पास फिर से आएंगे। बजरंग दास गर्ग जी आपके पास फिर से आएंगे, आप बोलिएगा। आपको नहीं बोल सत्यव्रत शास्त्री जी को बोल लेने दीजिए, अपनी बातें रख लेने दीजिए। और इनके पिट्ठू बने रहे लोग। बजरंग दास गर्ग जी आप बोलिएगा अपनी टर्म में, आपके पास फिर से आऊंगा मैं। जी शास्त्री जी कंप्लीट करिए। हाँ, तो जिस पानीपत की चौथी लड़ाई की बात कर रहे हैं और जिसे दिल्ली और चंडीगढ़ को जीतने की बात है, वो भारत बहुत पीछे चला गया। अब दुनिया के मानचित्र पर भारत मोदी के नेतृत्व में इतने आगे बढ़ गया कि दुनिया की सब राजनीतिक ताकतें मोदी जी की ओर एक ऐसी निगाहों से देखती हैं कि यहीं से सुख शांति और समृद्धि आएगी। और उस भारत के लिए हराने के लिए यदि कांग्रेस के अपने युवराज को मैदान में उतारा है तो आप बजरंग जी याद रखिए, उस युवराज को अब महाराजा की जरूरत नहीं है। उस देश का एक जो आम सेवक, प्रधान सेवक के रूप में नरेंद्र मोदी दिल्ली की सत्ता पर है, वो उसको पर्याप्त है अकेला ही। इसलिए उस चीज का मत करो कि दिल्ली की गद्दी पर कौन आएगा। आपका और आपके युवराज का आगे तक की सदियों तक भारत की सत्ता के ऊपर कोई नहीं आ सकता। और मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि भारत जोड़ने के लिए आपको भारत की सीमाओं से बाहर जाना पड़ेगा। भारत की सीमाओं को जिसको 1947 में बजरंग दास गर्ग जी आऊंगा आपके पास, अभी लौट के आ रहा हूँ आपके पास। शास्त्री जी को अपनी बातें कंप्लीट कर लेने दीजिए प्लीज। लोग इस भारत को जोड़ने गर्ग साहब आपके पास अभी आ रहा हूँ। बांग्लादेश के ऊपर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें, लेकिन आप यदि इस प्रकार की छोटी हरकतें करेंगे और कांग्रेस को भारत का नाम और भारत का कांग्रेस का नाम ठीक है, ओंकार सिंह जी से सवाल ले लेने दीजिए। देखिए जनता में सत्यव्रत शास्त्री जी एक मिनट। बजरंग दास गर्ग जी प्लीज आप चुप हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। बजरंग दास गर्ग जी, ओंकार सिंह जी, पानीपत में चौथी लड़ाई का नाद हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? टारगेट दिल्ली है और चंडीगढ़ है और ये भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में ही ये लड़ाई की बात की जा रही है। दुर्गेश जी, पहले तो मैं बता दूं, मेरे भाई शास्त्री जी तथ्य को तोड़ मरोड़ देते हैं। पानीपत की चौथी लड़ाई नहीं है, उनकी रैली हो रही है। रैली हो रही है, रैली का इफेक्ट आएगा नहीं आएगा जनता के हाथ में। दूसरा, इन्होंने बोला कि पानीपत की चौथी लड़ाई में विदेशी ताकतों पर विजय पाएंगे। अरे भाई, अब यूएनओ कहता है कोई देश दूसरे देश की सीमा के अंदर हमला नहीं कर सकता, अगर हमला करता तो कब्जा नहीं कर सकता। ये इनको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। शास्त्री जी वैसे तो प्रोफेसर लगते हैं मेरे को, लेकिन थोड़ा इतिहास पढ़ के बैठा करें। और दूसरी बात, पानीपत की रैली कैसी होगी कैसी नहीं होगी ये कांग्रेस बताएगी। और आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? इससे इनेलो पर कितना असर आएगा, बीजेपी पर कितना असर आएगा? क्योंकि कांग्रेस आपसे अलहदा पार्टी है, कांग्रेस आपकी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं है। भविष्य में कुछ भी हो सकता है, ये आप जाने और कांग्रेस पार्टी जाने, लेकिन अभी आप दोनों अलहदा हैं। तो इसका इंपैक्ट आप इनेलो पर कैसे देखते हैं या आने वाली राजनीति पर कैसे देखते हैं, ये बताइए। इनेलो एक मजबूत कैडर की पार्टी है। इनेलो का कार्यकर्ता कभी भी पार्टी को छोड़कर नहीं गया। अब जो जेजेपी का मार्केट डिवाइडेशन हुआ, उसमें हमारे कुछ कार्यकर्ता गुमराह होकर जेजेपी के खाते में इसलिए चले गए थे कि शायद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी दुष्यंत चौटाला पर हाथ रखेंगे, लेकिन वो बात अब स्पष्ट हो चुकी है। हमारा कैडर मजबूत है। कांग्रेस में वो लोग शामिल अब होंगे जो बीजेपी में गुमराह होकर चले गए थे। इनकी जो काट की हांडी चढ़ी एक ही बार से, बजरंग दास जी आपने गलत बोला, 2 बार चढ़ी है। एक बार चढ़ी थी 47 सीट पे, दूसरी बार तो जनता ने नकार दिया था, 50 सीट विपक्ष में गई थी, 40 सीट। ये तो उन्होंने खरीद फरोख्त की और उन लोगों को अपनी गोदी में बिठा लिया जो कहते थे इनको यमुना पार छोड़ के आएंगे।
जो कहते थे ब्याह खट्टर का, फोटो मोदी की, जो कहते थे ताई मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, ये वो लोग उसकी गोदी में बैठ गए, जिसकी वजह से जनता को खमियाजा भुगतना पड़ा। और दुर्गेश जी आप देखना 2024 में इन दोनों का जनता वो हाल करेगी, ये सोच भी नहीं सकते। ये तीसरी बार लाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे ये तो सोच भी नहीं सकते। और एक बात और करना चाहूंगा मैं, इनके शास्त्री जी के बीच में कहीं ना कहीं रावण घुस गया। वो रावण की तरफ बोल रहे हैं कि अब कभी भी नहीं आएंगे, अब सदियों में नहीं आएंगे। अरे अभी ये जनता है, 1970 में याद कर लीजिए, 1 मिनट में पल लीजिएगा। बैठो गोदी में जाओ, सत्ता में हम तो तैयार रहिए, जनता के बीच में जाओ, जनता की बात को तो मानो। बजरंग दास गर्ग जी, बजरंग दास गर्ग जी, कोई मंत्री संतरी का पद नहीं है। आपको आजमपुर में आईना दिखाया था, वो नहीं दिखा था क्या? शास्त्री जी आपके पास आऊंगा। ओंकार सिंह जी आपको भी रोकना चाहूंगा मैं। बजरंग दास गर्ग जी, जनता को कितना मोटिवेट कर पा रहे हैं आप? ये जो भीड़ आ रही है, या आप ये जो कह रहे हैं कि अपार जन समर्थन मिल रहा है, ये वोटों में कितना कन्वर्ट हो पाएगा? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं, मैंने पूरे प्रदेश का दौरा किया है जी, मैं लगातार दौरे पे ही हूं। जनता का मन बन चुका है। जनता बार बार कहने लग रही है, आप तो एक रेडी वाला से भी बात करोगे ना जी, रेडी वाला भी कहने लग गया है, रेडी वाला भी कहने लग गया है कि भाई इतनी बार भाई हम तो भाजपा को सबक सिखाना है। इन्होंने बड़ा दुखी किया है, ना तो किसी रेडी वाला को बख्शा, ना किसी गरीब को बख्शा, ना किसी मजदूर को बख्शा। आप सोचिए, इनकी सरकार के अंदर इनके सरकार के सरकारी कर्मचारी, आंगनबाड़ी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और स्कूल के टीचर और यहाँ तक कि ग्राम के जो सरपंच नए बने हैं, सब प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों में उतर रहे हैं। ये जो सरकार अपने एक सरकारी कर्मचारी को खुश नहीं रख सकती, वो आम जनता का क्या भला करेगी? सारी दुनिया देख रही है। और आपने एक अच्छा सवाल किया कि जनता वोट में कितनी कन्वर्ट करेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, जनता पूरी तरह से आज मन बना चुकी है कांग्रेस का सरकार बनाने में, और केंद्र के अंदर मिलजुल कर हम सभी जिन दलों के साथ साझा मोर्चा बनाएंगे और सरकार बनेगी। 2004 से आप कैसे साझा मोर्चा बनाएंगे? केंद्र के अंदर सभी दलों को 200 से कम सीटों पर लड़ेंगे क्या चुनाव बनाई लोकसभा में? 10 साल सरकार चलाई, मगर इनकी तरह ये नहीं कि हरियाणा के अंदर जिस प्रकार इन्होंने तन्नाशाही कर रखी है, कोई बोले उस पर ईडी छोड़ दो, ठीक है, कोई बोले ठीक है। बजरंग दास गर्ग जी आपको रोकना चाहूंगा। सत्यव्रत शास्त्री जी फाइनल कमेंट दीजिए, क्या आप इसको कैसे देखते हैं? भारत जोड़ो यात्रा कितना सफल हो पाएगी, और ये जो भीड़ आ रही है यात्रा में, जो राहुल गांधी की रैली है, वो किस तरीके से हरियाणा पर इंपैक्ट डालेगी? शास्त्री जी। पांडे जी, भारत जोड़ने का कोई विषय इस यात्रा का है नहीं। भारत जोड़ने के बहाने कांग्रेस बोलने के लिए चले थे। 1% भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में इजाफा हुआ नहीं है। आगे होने की संभावनाएं मुझे बहुत कम नजर आती हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं का घमंड और जो पानीपत की चौथी लड़ाई की बात करते हैं, दिल्ली पाटे की बात करते हैं, तो आप सोचिए हरियाणा का विशेष एक नेतृत्व में लड़ाई हुई थी, जो रेवाड़ी के राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य थे, दिल्ली के शासक थे, उनकी लड़ाई पानीपत में हुई थी। दुर्भाग्य से वो पानीपत की लड़ाई हेमचंद्र विक्रमादित्य के आंख में तीर लगने के कारण से आ गई। पानीपत की लेकिन आज दूसरी स्थिति है, उस लड़ाई के अंदर भारत जीतेगा और दूसरी ताकतें हारेंगी। निश्चय मेरा फाइनल कमेंट। तुमने नहीं जिताया। ओंकार सिंह जी, ओंकार सिंह जी फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए दुर्गेश जी, आज प्रदेश की जनता बहुत दुखी है। पहले प्रॉपर्टी आईडी, फिर फैमिली आईडी, फिर पेंशन कार्ड भी, बुढ़ापा पेंशन, अब बीपीएल कार्ड काट दिए। हर एक मुद्दे पर जनता दुखी है। जनता विकल्प की तरफ देख रही है। और आपने बोला कि राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ आ रही है। देखिए भीड़ नहीं, ये जनता है। और जनता आज इनेलो और कांग्रेस इन दोनों में से किसको अपना विकल्प मानती है तो समय बताएगा। लेकिन जनता हरियाणा की बीजेपी से बहुत परेशान है।
बीजेपी और जेजेपी को इस बार 0-0 पे लाके छोड़ेगी। इनका खाता नहीं खोलने देगी जनता, क्योंकि जनता को मालूम है इन्होंने 5 साल पहले क्या किया। दूसरी बार तो नकार दिए गए, लेकिन दूसरी बार एक दूसरों से समझौता करके, उन लोगों से समझौता करके जिनको जनता ने बीजेपी के विरोध में वोट दिया था, सत्ता पर आ बैठे, जनता से धोखा हुआ। जनता उस धोखे का बदला इस बार चुनाव में लेगी। ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी, फाइनल कमेंट दीजिए 30 सेकेंड में। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, प्रदेश की जनता का, देश की जनता का हमें पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। और भारत जोड़ो यात्रा जो इतनी लंबी चल रही है, इसके अंदर बड़ा भारी आशीर्वाद और समर्थन हमें मिल रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं आपके चैनल के अंदर, हरियाणा के अंदर 2024 के अंदर सरकार बनेगी, केंद्र में सरकार बनेगी। केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह जनता इनसे दुखी है। इन्होंने नोटबंदी करके जनता को लैंड में लगा दिया, जीएसटी के तहत अनाज को सुनापो टैक्स बढ़ा दिए, गरीब जनता का बजरंग दास गर्ग जी, आपको यही तो रोकना चाहूंगा, समय की कमी है हमारे पास। तो खास खबर में हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी जुड़े, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, चक्रवर्ती शास्त्री जी जुड़े बीजेपी से, और ओंकार सिंह जी जुड़े इनेलो से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ दिया। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।